ऐसा शेयर जो सिर्फ 4 पैसे बढ़कर के 176.30 तक पहुंच गया अपने सिर्फ 3 साल के अंदर। यानी 3 साल में शेयर का प्राइस 4 पैसे बढ़कर के पहुंच गया 176.30 के अपने हाई पर और शेयर ने क्लोज दिया है 172.05 को। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स लिमिटेड के शेयर्स को, जानेंगे कि इस शेयर्स के अंदर अभी कितना पोटेंशियल है और अभी अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इससे कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो आइए आज हम एनालाइज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के शेयर्स को। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट थी 1994 में। कंपनी का शुरुआत में नाम था त्रिवेणी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड और बाद में कंपनी का नाम बदल के रख दिया गया था ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। कंपनी के अगर हम पास हिस्ट्री को देखें तो हम पाएंगे कि शेयर्स ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को जो इस शेयर्स में बने हुए थे। तो यहाँ हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और यहाँ देखेंगे कि कंपनी का जो पास परफॉर्मेंस था वो कैसा रहा है। तो हम आ गए हैं यहाँ पीछे और यहाँ पे देखेंगे कि जो शेयर का प्राइस था वो था 4 पीस 95 पैसे और ये था 23 मार्च 23 को शेयर का प्राइस था 4 पीस 95 पैसे। यानी मार्च 20 से अगर हम एनालाइज करेंगे और आज सितंबर 23 को देखते हैं तो सिर्फ 3 साल के अंदर शेयर अपने 4 पे 95 पैसे यानी लगभग 5 पैसे बढ़कर के पहुंच गया है 176 पर। तो कई गुना यहाँ पर शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है, यानी मल्टी बैगर, एक पेनी स्टॉक जो मल्टी बैगर बना है। यहाँ सिर्फ 4 पैसे शेयर बढ़ता हुआ भागा था और इसने अपना जो अगला हाई बनाया था वो तब बनाया था 7 फरवरी 22 को, जहाँ पर शेयर का प्राइस था 46.75। इसके बाद शेयर में एक हल्की गिरावट देखी गई थी और शेयर अपने 25 रुपीज़ के लो पर पहुंचा था, जो कि इसका 25 रुपीज़ का प्राइस था 22 जून 22 को। आफ्टर दैट कंपनी का शेयर फिर से ऊपर भागा था और इसने अपना नेक्स्ट हाई बनाया था जो था 67 रुपीज़ 50 पैसे का। ये था 31 अक्टूबर को। उसके बाद फिर से गिरावट थी, फिर इसमें शेयर अप ट्रेंड हो गया है। तो लगातार शेयर में एक हम देख रहे हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है और हर बार एक नई ऊंचाइयों को बनाता जाता है। लो के बाद फिर शेयर ने अपना नया हाई बनाया था 80 रुपीज़ 90 पैसे का। ये था 20 जनवरी 23 में, यानी इसी साल में एक नया हाई था शेयर का 21 रुपये 90 पैसे का। उसके बाद शेयर में गिरावट देखी गई थी और शेयर अपने लो पर आ गया था 50 रुपीज़ 10 पैसे में। ये था 29 मार्च 2023 को। लेकिन उसके बाद शेयर ने लगातार बढ़त दिखाई है और शेयर अपने नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ जाता है। तो इसके बाद शेयर ने अगला जो नेक्स्ट अपना हाई बनाया था वो बनाया था 13 जुलाई 23 को और इसका नया प्राइस था अपना हाई वो था 111.90 पैसे का। उसके बाद शेयर में एक गैप डाउन ओपन हुआ था। ये अगर हम इसके साथ ही नीचे हम इसके शेयर के आरएसआई को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो शेयर का आरएसआई है उसमें भी गिरावट देखी, क्योंकि नेचुरली कि यहाँ पर जो शेयर है वो ओवर बॉट जोन की ओर पहुँच गया है और जो आरएसआई है वो 76 पर आ गया था। तो नेचुरली यहाँ पर एक गिरावट आना बनता था। तो यहाँ से शेयर में गिरावट आई है, साथ ही आरएसआई भी नीचे आया है। लेकिन आरएसआई के वापस इसमें एक जो बायर्स हैं उन्होंने वापस इसमें अप ट्रेंड लिया है और देख रहे हैं कि जो आरएसआई है ऊपर की ओर आया है, साथ ही हमारा जो शेयर का प्राइस है वो भी ऊपर आया है। और उसके बाद शेयर ने एक गैप डाउन के बाद गैप अप ओपन दिया है और लगातार शेयर अपने नए हाई की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस है जुलाई 23 का है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक यानी कि हार्डली 2.5 मंथ्स के अंदर शेयर ने अपने आप को डबल डिजिट से ऊपर पहुंचा दिया है। 80 रुपीज़ का जो शेयर था वो बन गया है 176 का। तो इस शेयर के अंदर बहुत पोटेंशियल है और शेयर लगातार अपनी नई नई ऊंचाइयों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। आइए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। कंपनी का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। मार्केट कैप्चरिंग है 2281.39 करोड़ की। एक साल के अंदर शेयर 40 रुपीज़ के लो से बढ़ता हुआ पहुंच गया है 176 था। ये एक साल का बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि कंपनी ने के जो शेयर है उसने एक साल के अंदर मोर देन 300% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छी है, 175,318,000 की इसकी वॉल्यूम्स है और शेयर्स में जो क्लोजिंग थी वो थी 172.05 की।
कंपनी के चार्ट अगर हम 200 डीएमए और 50 डीएमए को देखते हैं, 50 डीएमए और 200 डीएमए हमें क्या बताता है, यहाँ से क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ट है उसमें 50 डीएमए है हमारे पास 117.36 का, जबकि 200 डीएमए 84.59 का। और जो शेयर है अभी अपने 172 के क्लोजिंग पे पिछला जो क्लोजिंग दिया था उसने दिया था, तो अपने क्लोजिंग जो है वो अपने 200 और 50 डीएमए दोनों से बहुत ऊपर चल रहा है। कंपनी के की मैट्रिक्स के ऊपर देखते हैं तो जो कंपनी का की मैट्रिक्स है उसमें ईपीएस है 1.53 का, पी रेशो है 111.73 का। कंपनी की फेस वैल्यू का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू है 1 रुपये की। 1 रुपये पर कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती आई है। डिविडेंड पे आउट है 0.09% का। बुक वैल्यू 28.85 की। और अगर मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखता हूँ तो ये हमें क्या बताता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्लियर है कि जो वहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें 74.91 यानी बहुत जबरदस्त कंट्रोल है प्रमोटर्स का। और जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उनका 25.06 है। साथ ही इसके अंदर एफआईआईज का भी इसके अंदर अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ये इंडिकेट करती है कि कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है और कंपनी के अंदर आगे भी बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं अभी। वापस आते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, तो मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर है उसमें अगर, क्योंकि आरएसआई 70 को क्रॉस कर चुका है, शेयर ओवरबॉट जोन पे है, तो मे बी इसमें एक हल्की सी गिरावट आ सकती है। लेकिन जो शेयर है उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर 168 के आसपास में। तो 168 के आसपास शेयर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। और उसके बाद अगर हम रेसिस्टेंस देखें तो यहाँ पर रेसिस्टेंस, जो अगला रेसिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई देता है, तो शेयर यहाँ से लगातार बढ़ कर के अगले नेक्स्ट जो इसका लेवल हो सकता है वो जा सकता है यहाँ से कुछ एनुअल सेशन पे इजीली 200 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा शेयर आपको अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन पे। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में आपको सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, तभी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़े रहते हैं और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं शेयर्स को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। तो आप उन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करने के बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।